नमस्कार, हमारे YouTube चैनल DSP सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं स्पेलिंग फैक्ट्स। जी हाँ, आपको स्पेलिंग फैक्ट्स इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि आप पढ़ने में या किसी वर्ड का उच्चारण करने में कब सी को हम सा पढ़ते हैं, कब का पढ़ते हैं, आपको अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आपको स्पेलिंग फैक्ट्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो बने रहिए, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और सारी डाउट्स, सारी कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर होगी। और अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना और उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम सी को कब सा पढ़ते हैं और कब का पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि सी को हम कभी सा पढ़ देते हैं और कभी का पढ़ देते हैं। तो सबसे पहले हम ये कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। देखिए, अगर सी के बाद ई आई वाई में से कोई भी अक्षर हो, कोई भी अक्षर हो तो सी की आवाज़ हमेशा सा होती है। आपको, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर सी के बाद ई हो या आई हो या वाई हो में से कोई भी अक्षर हो, है ना, जो ये लेटर है ना, ई आई वाई, इनमें में से कोई भी अक्षर हो सी के बाद तो उसकी आवाज़ हमेशा सा ही होती है। एग्जाम्पल देखना है, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, CITY, देखिए सी के बाद आई आया है, हमने क्या कहा था, इन तीनों में से कोई भी हो। तो इस सा के बाद जो आई आया है, इसलिए इस सी की आवाज़ हम का नहीं सा पढ़ेंगे, यानी कि इसको हम सिटी पढ़ते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए VOICE, देखिए सी के बाद क्या आया है, ई आया है, इसलिए इसकी आवाज़ है ना वायक नहीं वायस होती है। क्या पढ़ते हैं, वायस। ठीक है, और देख लीजिए एग्जाम्पल, हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देने वाले हैं। देखिए CYC, ठीक है, LE, तो यहाँ पर देखिए सी के बाद क्या आया है, वाई आया है, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे बताओ, साइकिल। क्या पढ़ेंगे, साइकिल, मतलब साइकिल। ठीक है, और देखिए आवाज़ इसमें बहुत सारे आपका है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, साइकिल। ठीक है, इसका मतलब होता है साइकिल। तो देख लीजिए यहाँ पर सी के बाद वाई आया है, इसलिए क्या पढ़ा गया है, सा पढ़ा गया। और यहीं पर ठोरे देख लीजिए, सी के बाद क्या है, देखिए इन तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए इसको का पढ़ते हैं। ठीक है, और देख लीजिए जिसे हमको लिखते हैं CENTER, देखिए सी के बाद ई आया है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, सेंटर। ठीक है, और देख लीजिए पीस, PEACE, है ना, तो यहाँ पर देखिए सी के बाद ई आया है, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, पीस, है ना, इसका मतलब शांति। ठीक है, इसका मतलब होता है केंद्र या बीचों बीच। ये डाउट आपका ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि अगर सी के बाद EIY, यानी EIY में से कोई भी आए, किसके, सी के बाद, तो वहाँ पर सी के बाद हमेशा सा पढ़ते हैं। तो अब आपको ये गलती नहीं करनी है। अब आप जान गए हैं कि सी के बाद EIY में से कोई भी हो तो हम उसका उच्चारण सा करते हैं। क्लियर। देखिए, अब आप जान गए सी के बाद, ठीक है, ई आई और वाई है
तो उसका उच्चारण आप क्या करोगे, सा करोगे। क्या करोगे, सा करोगे। यानी कि सी के बाद अगर ई आई वाई है तो आप सा पढ़ोगे उससे। क्लियर। और अगर मान लीजिए सी के बाद ई आई और वाई नहीं है, ये कट का मतलब नहीं है, तो आप वहाँ पे का पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, का। ये भी जान लीजिए, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा है। ठीक है। अगर सी के बाद ई आई वाई में से कोई है, कोई नहीं है ना, ई आई वाई में से कोई नहीं है, कोई अन्य लेटर लिखा हुआ है, कोई अन्य स्पेलिंग है, तो वहाँ पे इसको हम का पढ़ेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे आप देखिए COT, काट ही ले लीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे, काट। आप लोग बोलते चले आए हो, लेकिन आपको कारण नहीं पता है। देखिए यहाँ पर सी के बाद ओ आया है स्पेलिंग, और हमने क्या कहा था, अगर सी के बाद ई आई वाई में से कोई है ना, तो उसकी उच्चारण सा होती है। और अगर सी के बाद ई आई वाई में से कोई नहीं है ना, कोई अन्य स्पेलिंग है, तो वहाँ पर हम का पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसे काट पढ़ेंगे। काट का मतलब क्या होता है, चार पाई। क्लियर। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं, क्लेप, CLAP। देखिए सी के बाद यहाँ पर यल आया है, यानी कि ई आई वाई में से कोई नहीं है, कोई अन्य है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इसको क्लेप। क्या पढ़ेंगे, क्लेप। और क्लेप मतलब क्या होता है, ताली बजाना, ताली बजाना। ठीक है। और देख लीजिए एग्जाम्पल, देखिए BACK, क्या पढ़ेंगे, इसको बैक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बैक। तो यहाँ पर देखिए सी, और सी के बाद क्या है, के, यानी सी के, इसको हम हमेशा का पढ़ते ही हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैक, पीछे। यानी पर यहाँ पर भी सी के बाद क्या, इनमें से कोई नहीं है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखिए CAT, कैट। कैट आप बोलते ही हो, पढ़ते ही हो। तो देखिए यहाँ पर सी के बाद ए आया है, कहने का मतलब हमारे ई आई वाई में से कोई है सी के बाद, तब तो उसका उच्चारण सा होगा। और अगर ई आई वाई में से अगर आपका कोई नहीं है, कोई अन्य है, तो वहाँ पर उसको का पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब बिल्ली होता है, आप जानते ही हो। ठीक है। और एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप जान सकते हैं। देखिए पैनिक, PANIC। ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, पैनिक। इसका मतलब होता है घबराहट या खलबली। क्या होता है, खलबली या फिर घबराहट। तो देखिए यहाँ पर सी के बाद कोई स्पेलिंग नहीं है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, का। हमने कहा था कि सी के बाद अगर ई आई वाई में से कोई है तो सा पढ़ेंगे, और नहीं है तो का पढ़ेंगे। ठीक है। ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। अगला फैक्ट्स हमारा ये है कि देखिए अगर कोई नाउन है, ठीक है, और उस नाउन में देखिए ओवेल आते ही हैं। देखिए ओवेल आपको पता है कितने होते हैं, कितने होते हैं ओवेल, 5 ओवेल होते हैं। ठीक है। AEIOU। ठीक है। ये 5 हमारे क्या हैं, ओवेल हैं हमें, और ये ओवेल हर वर्ड में होते ही हैं। ठीक है। कोई भी शब्द हो उसमें ये ओवेल कोई ना कोई होता ही है। अगर हमें उस वर्ड्स में उसी की आवाज़ निकालनी है जहाँ पे ये प्रयुक्त हैं, जहाँ पे इनका यूज़ हुआ होगा, अगर हमें वही आवाज़ निकालना है तो हमें क्या करना है कि सबसे अंत में, आखिरी में, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, आपको ई बढ़ा देना है। क्या बढ़ा देना है, ई बढ़ा देना है, और हमें आवाज़ वही सुनाई देनी होगी। कहने मतलब अगर कहो तो अमली दें। देखिए नोट हमारा है, अगर वोवेल है, ठीक है, क्या है, वोवेल की आवाज़ है ना, निकालनी है तो शब्द के अंत में
है ना, अंत में आपको ई बढ़ा देना है या ई लगा देना है, जो भी समझो, ई लगा दो, बस आपका हो जाएगा, है ना। अगर ओवल की आवाज़ निकालनी है, ठीक है, तो शब्द के अंत में आपको क्या करना है, ई लगा देना है। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, तब आपको कायदे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये TAK, अब ये हमारा टाक लिखा है, अब हमें ये ए की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, इसे टाक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हमें इसी की आवाज़ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अंत में ई बढ़ा देंगे, तो अब इसे क्या पढ़ेंगे, टेक। अब देखिए टे, अब ये ए है ना, तो ए की आवाज़ आ रही है, टेक, थोड़ा सुनिए, टेक, ठीक है। इसी तरह से ये मान लीजिए TUB, अब इसको क्या पढ़ते हैं, टब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टब। अब हमें इस यू की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम ई बढ़ा देते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, ट्यूब, क्या पढ़ेंगे, ट्यूब, मतलब ये यू की आवाज़ आपको सुनाई देने लगी। तो देखा ना कमाल की जानकारी। अगर आपको कोई भी वर्ड हो, अगर अंत में आपको ई लगा देंगे ना, तो हमें उसी की आवाज़ सुनाई देंगे। अब जैसे मान लीजिए ये LIK, अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, लिख पढ़ोगे, लेकिन अगर ये बढ़ा दीजिए ई, तो इसके लाइक पढ़ेंगे। देखो आई पढ़ते हैं ना, तो ला और आई, तो वो आई, तो आई की आवाज़ सुनाई दे रही है, देखो लाइक, है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, लाइक, क्लियर। और जैसे देख लीजिए इसी तरह से आपका लाइफ भी है, ठीक है, देखिए आई है, आया, तो आई इसको पढ़ेंगे लाइफ, ठीक है। आई की आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब आपको साउंड से मतलब है, ठीक है। और देखिए जिसे ग्लोब मान लीजिए लिखने हैं, GLOBE, अब यहाँ पर ओ की आवाज़ है ना, तो देखिए ओ ई लगा हुआ है, ठीक है, क्या लिखे, ई लगा दिए, है ना, तो क्या पढ़ेंगे, इसको ग्लोब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्लोब। देखिए ओ की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। अब देखिए BLU, अब ई बढ़ा देते हैं, तभी इसको हम ब्लू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ब्लू, ठीक है। इस तरह से ब्लू लिखेंगे। अब देखिए SHINE, अब इसको सिन पढ़ेंगे, लेकिन ई बढ़ा देंगे तो देखिए आई की आवाज़ आएगी, साइन, ठीक है, और साइन मीन्स होता है चमकना, क्लियर। अब इसका मतलब भी नहीं जानते, देखिए टेक, टेक मीन्स लेना होता है, ठीक है, ट्यूब मीन्स नली होता है ना, लाइक मीन्स पसंद करना होता है या पसंद, है ना, पसंद, ठीक है, लाइफ मीन्स जीवन या जिंदगी, ठीक है। ग्लोब, तो ग्लोब मीन्स आपका क्या होता है, दस्ताना, ग्लोब, दस्ताना, ठीक है। ब्लू मीन्स नीला, सन मीन्स चमकना, क्लियर। चलिए अब हम जान लेते हैं, चलिए अगला फैक्ट से हमारा, कब हम का के लिए के लगाते हैं और अब कब हम सी के लगाते हैं, ठीक है। यानी कि का की अंग्रेजी कभी हम के भी लिखते हैं और कभी हम सी के भी लिखते हैं। तो ये रीज़न, ये कन्फ्यूज़न ज़रूर हमें दूर कर लेना चाहिए कि कब हम के लगाएंगे और कब हम सी के लगाएंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है। देखिए जब भी हमें का की अंग्रेजी लिखना हो, ठीक है, का की अंग्रेजी, तो उससे पहले अगर एक ओवेल है, क्या है, एक ओवेल है, तब तो हम सी के का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर कोई ओवेल नहीं है या फिर डबल ओवेल है, तो हम वहाँ पे के का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब, अगर आपको के की अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब का की स्पेलिंग आप लिखना चाहते हैं कि का के लिए कब क्या होगा। देखिए तो अगर मान लीजिए का के पहले जो भी स्पेलिंग लिखा हो, मान लीजिए एक ओवेल है, क्या है, एक ओवेल हो, एक ओवेल है ना, के की अंग्रेजी लिखनी है और उससे पहले अगर आपका एक ओवेल है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, सी के लिखोगे, क्या लिखोगे, सी के लिखोगे। और अगर आपको का की अंग्रेजी लिखनी है ना, तो आपका डबल ओवेल हो,
क्या हो, डबल डबल ओवल हो, यानी सिंगल ओवल होगा तो आप सीके लगाओगे, और डबल ओवल हो या फिर कोई कॉन्सोनेंट हो, या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट मतलब कोई भी व्यंजन हो, तो आप वहाँ पे केवल के लगाओगे। ठीक है, शायद अभी ना हो समझ में आया हो। ठीक है, ये एक मतलब वही सिंगल होगा। ठीक है, अब सिंगल ओवल के हैं या फिर एक ओवल के हैं या डबल ओवल के हैं या दो ओवल के हैं। ठीक है, सिंगल ओवल मतलब अगर एक ओवल है तो सी के लिखेंगे, और अगर डबल ओवल है, ठीक है, या फिर कोई कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर आप के का यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा एक वर्ड है ट्रक, TRU, देखिए TRUCK। देखिए सीके के पहले यहाँ पर एक ओवल है, क्या है, एक ओवल है, इसलिए यहाँ पर इस सीके के लिए मतलब यहाँ पर का की अंग्रेजी सीके लिखा गया है। क्या लिखा गया है, सीके। ठीक है, और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे ब्लैक, BLACK। देखिए ए क्या है, एक ओवल है, डबल ओवल नहीं है। डबल ओवल होगा तब तो देखिए डबल ओवल होगा या फिर कोई कॉन्सोनेंट होगा तब तो के केवल लिखेंगे। अब यहाँ पर केवल एक ओवल हो तब वहाँ पे आप सी के लगाओगे, वरना हर जगह आप क्या लगाओगे, के लगाओगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, इसको ब्लैक पढ़ोगे। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो और एग्जाम्पल देखिए लीजिए, जैसे चेक, CHECK। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ई है, मतलब यहाँ पर CK होगा का के लिए। ठीक है, चेक। और चलिए अब हम इस वाले का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप देखिए बुक, देखिए BOOK बुक, तो बी से पहले देखिए यहाँ पर क्या आया है, डबल ओवल आया है, तो डबल ओवल होगा तो यहाँ पर का के लिए क्या होगा, के होगा। क्या होगा, के होगा, तो इसको आप पढ़ेंगे बुक। ठीक है, इसी तरह से आप कुक देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, डबल ओ है, तो आप यहाँ पर क्या पढ़ोगे, कुक। ठीक है, ऐसे मान लीजिए THINK, तो देखिए यहाँ पर के पहले क्या है, ओवल है ना। यहाँ पर पहले बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पहले का की अंग्रेजी लिखनी होगी उसके पहले की। ठीक है, तो यहाँ देखिए के पहले क्या है, एन है, तो एन आपका तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट के लिए भी हमने बताया है के ही होगा। समझ में आया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, थिंक, मतलब सोचना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।